तो तुम लोगों में से कितने लोग बोरुटो को स्टार्ट कर चुके हो? मुझे ये कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताना। हाँ, मैं जानता हूँ शक्ल अजीब लग रहा है। तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर, जिसमें आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 308, जिसमें हम लोग देखेंगे सभी लोग गेको के पीछे जाएंगे पता करने के लिए आखिर वो जा कहाँ रहा है। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर तुरंत देख लेना। ये वीडियो उसी का कैरी ऑन है, वरना तुम्हें आज का वीडियो समझ ही नहीं आएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को द लॉर्ड ओरोचिमारू का नाम लेकर। तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युगाओ भी निकल चुकी थी अपने प्यार को ढूंढने के लिए। फिर हम थोड़ी देर पहले वाला सीन देखते हैं जब सुकुवी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये कितना तकलीफ भरा काम है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये करना होगा। ये बहुत ही गलत है, मुझे पता है। ये चीज करके तुम बहुत लोगों की जान बचा सकती हो और ये मेरा ऑर्डर भी है। फिर युगाओ मान जाती है। प्रेजेंट में साकुरा बोलती है क्या ये ठीक रहेगी? थोड़ी देर बाद वो लोग कहीं पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद साकुरा कहती है कि युगाओ क्या तुम टारगेट का लोकेशन बता सकती हो? फिर वो कहती है कि हाँ, वो लोग 2 o'clock की तरफ गए हैं। फिर हम पास देखते हैं जब युगाओ और गेको प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो बोलता है कि तुम काफी बेटर हो गई होगी इस खेल में। युगाओ कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं बेहतर ही थी। फिर दोनों प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तभी अपना गेको गायब हो जाता है अपने इनविजिबल jutsu का यूज करके। बेचारी युगाओ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर चला गया। तभी पीछे से गेको आता है और युगाओ हार मान जाती है। तो गेको बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगा। प्रेजेंट में इयो कहते हैं कि ठीक है, बैटल से पहले तुम हमें बता सकती हो कि वो कैसा था। युगाओ बोलती है कि उसका नाम हायाते गेको है, जिसके पास गायब होने वाला निंजुत्सु है। फिर योकाजे कहते हैं कि हमें उनके ज्यादा सामने जाने की जरूरत नहीं है, अब चलो यहाँ से। वही मास्क वाला एनिमी कहता है कि ये बहुत ही बोरिंग है, मैं थोड़ा और मजा करना चाहता था। फिर गेको मन में कहता है कि तुमसे ऐसी हालत में मिलना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी वहाँ पर धमाका होता है। हालांकि वो एनिमीज बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लंबा नाक वाला एनिमी जाल में फंस जाता है। तभी ऊपर से बड़ा सा पत्थर गिरता है जिसमें सीलिंग jutsu किया हुआ था। फिर योकाजे कहते हैं कि अभी भी 2 और बचे हुए हैं, काश एक और को ठिकाना लगा सकते। फिर वो मास्क वाला शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है और आगे बढ़ रहा था। तो साकुरा और योकाजे चले जाते हैं उनसे भिड़ने के लिए। उधर गेको और युगाओ दोनों सामने थे। इयो कहते हैं कि पीछे जाओ, मैं इसे देखता हूँ। उसके बाद वो अर्थ स्टाइल का यूज करते हैं। हालांकि गेको सारे पत्थर को काट दे रहा था। फिर इयो गेको से स्वॉर्ड फाइट करते हैं, लेकिन वो कोई फायदा नहीं होता। गेको कहता है प्लीज मुझसे दूर रहो। फिर इयो पीछे जाकर अर्थ स्टाइल jutsu का यूज करते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। गेको बड़े आराम से बच जाता है। अब होना क्या था, गेको बस एक बार स्वॉर्ड चलाता है जिसकी वजह से इयो का खेल खत्म हो जाता है। तो तुरंत युगाओ आती है उसके पास। उधर से गेको भी चलता हुआ आ रहा था। उसे देखकर गेको कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अब लीफ का एनिमी हूँ और तुम्हारा भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रोको, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता, प्लीज। ये देखकर योकाजे युगाओ को स्वॉर्ड भी देते हैं, लेकिन वो पकड़ती ही नहीं है। फिर युगाओ को याद आता है कि आखिरी बार क्या हुआ था और फिर युगाओ वहाँ से भागने लग जाती है। तो गेको स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि योकाजे बीच में आ गए थे। अब होना क्या था, योकाजे उसे एक लात मार के दूर कर देते हैं। उधर साकुरा भी बहुत ही मेहनत कर रही थी वो मास्क वाले को हराने के लिए। तभी ऊपर से एक पत्थर गिरता है, सीलिंग वाला। एक्चुअली ये काम अपने इयो का था। उधर गेको कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उधर साकुरा इयो के पास जाती है देखने के लिए। युगाओ ये सब देखकर बहुत ही शर्मिंदा थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि साकुरा इयो को हील कर रही थी। वहीं युगाओ कहती है कि आप और ज्यादा नहीं लड़ सकती, ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ करना। योकाजे कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या जो तुमने कहा था वो सच था कि तुम लड़ नहीं सकती? युगाओ हामी भरती है। ये देखकर योकाजे कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं भी ओनबू ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मैंने जब तुम्हारे बारे में सुना तो मैं गुस्सा हो गया। फिर युगाओ वहाँ से चली जाती है। तो साकुरा उसे रोकने की कोशिश करती है। तो युगाओ कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो साकुरा कहती है ठीक है, लेकिन तुमने ओनबू को आखिर क्यों छोड़ा? तो युगाओ कहती है कि हयाते मेरा प्यार था, हम साथ में ट्रेन किया करते थे। फिर हम पास देखते हैं जब हयाते और युगाओ दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर हयाते युगाओ को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम ओनबू ज्वाइन कर रही हो, लेकिन असली बैटल में बहुत ही खतरा हो सकता है।
प्लीज अपना ध्यान रखना। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अपने लॉर्ड थर्ड और बाकी ऑनबू को तभी दरवाजा खुलता है और हयाते कहता है कि युगाओ कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। तभी युगाओ आती है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, फिलहाल मेरी फिक्र मत करो। उसके बाद ककाशी कहते हैं कि ये काम काबुटो का है जो ओरोचिमारू के लिए काम करता है। हयाते चौंक जाता है और कहता है क्या कहा, वही जो चोनिन एग्जाम में था। ककाशी कहते हैं कि हाँ उसने ही हमें बेवकूफ बना दिया। लॉर्ड थर्ड बोलते हैं कि देख कर लगता है कि वो लोग सास्के के पीछे थे, लेकिन पता नहीं क्यों। हमें फिलहाल और भी जानकारी इकट्ठा करना होगा, समझ रहे हो हयाते। फिर रात में युगाओ बोलती है कि ये बहुत ही खतरनाक है, उन्होंने ककाशी को क्यों नहीं भेजा। हयाते कहता है मेरी फिक्र मत करो, किसी को तो ये काम करना ही था, मेरे पास ही सिर्फ इनविजिबल होने का निंजुत्सु है, अब मुझे जाना होगा। फिर सुबह हम देखते हैं कि हयाते मारा जाता है और ढेर सारे कव्वे आसपास मंडरा रहे थे। फिर लॉर्ड थर्ड मीटिंग में कहते हैं कि हमें पता चला है कि हयाते को मारा गया है। ये सुनकर अपनी युगाओ चौंक जाती है, हालांकि ककाशी भी चौंक गए थे और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। फिर लॉर्ड थर्ड कहते हैं कि सुबह को हमें उसका बॉडी मिला, वो भी छत पर। उसके बाद युगाओ बताती है कि एक मंथ बाद उन लोगों ने विलेज पर हमला कर दिया। फिर हम देखते हैं कैसे लॉर्ड ओरोचिमारू, हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू और लॉर्ड थर्ड होकागे भिड़ते हैं, जिसमें पता ही होगा कि आगे क्या हुआ था। थोड़े दिन बाद युगाओ हयाते को श्रद्धांजलि दे रही थी। उसके बाद वो बताती है कि हयाते के जाने के बाद मैं लड़ी उसके लिए, जितना हो सका मैंने वो किया, लेकिन मैं दोबारा कभी स्वॉर्ड नहीं उठा पाई। हयाते और मैं दोनों का कनेक्शन स्वॉर्ड से ही था, तो बताओ मुझे दोबारा मैं उसे कैसे खत्म कर दूं, ये हो ही नहीं सकता। फिर साकुरा बोलती है फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती जब हमारे पास घायल लोग हैं। मैं समझती हूँ तुम्हारी बातें, मैं भी उसे नहीं लड़ पाई जिसे मैं प्यार करती थी, इसलिए मैं ये चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। ककाशी सेंसे ने कहा था कि ये जुत्सु किसी को भी माफ नहीं करता। फिर साकुरा वहाँ से चली जाती है तो योकाजे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम तो जा रही थी ना, मुझे माफ करना, लेकिन वो हयाते सच में चाहता था कि तुम उसे रोको। फिर हम पास देखते हैं जब हयाते जा रहा था तो युगोआ तुरंत दौड़ी चली जाती है उसके पास और कहती है कि अगर कुछ भी हुआ तो मुझे तुरंत बुला लेना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगी। तो हयाते कहता है कि तो चलो कसम खाते हैं इस चांदनी रात में कि हम में से किसी को भी जरूरत पड़ा तो हम एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। फिर प्रेजेंट में योकाजे कहते हैं कि ये लो स्वॉर्ड और दोबारा शुरू करो। हालांकि युगोआ उस स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। वहीं हयाते दौड़ा चला जा रहा था, तभी कोई कुनाई फेंकता है, हालांकि वो सभी कुनाई को बड़े आराम से रोक लेता है। फिर साकुरा आकर कहती है कि हयाते गेको तुम जहाँ भी हो वहीं रुक जाओ। उसे देखकर गेको बोलता है कि एक सेकंड, तुम तो साकुरा हारुनो हो, तुम तो कमाल की शिनोबी बन गई हो, प्लीज मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। फिर साकुरा उस पर अटैक करती है जिसके वजह से वहाँ पर धमाका होना शुरू हो जाता है। फिर साकुरा 2 कुनाई फेंकती है, लेकिन हयाते बड़े आराम से गायब हो गया था। हालांकि हयाते कहता भी है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी पीछे से आकर कोई रस्सी से पकड़ लेता है। वो समझ गया था कि वो युगाओ है और वो कहती है कि मैं आ गई हूँ, मुझे माफ करना, मैंने इतना समय ले लिया। खैर साकुरा तुम जाकर सीलिंग कॉर्प को बुलाओ। उसके बाद युगाओ और हयाते में बैटल चालू हो जाता है। वैसे दोनों में कोई भी नहीं जीत रहा था। थोड़ी देर के लिए दोनों रुक जाते हैं तो हयाते कहता है कि प्लीज युगाओ तुम ही ये कर सकती हो। फिर युगाओ ऊपर जाकर एक शानदार जोत्सु करती है। उसे देखकर हयाते भी दौड़ा चला आ रहा था अटैक करने के लिए और फिर दोनों घायल हो जाते हैं। तो हयाते कहता है कि इतने सालों में तुम बहुत ही बेहतरीन हो गई हो। तो युगाओ बोलती है कि काश ऐसा ही होता, और हमारे प्रॉमिस का क्या हुआ। तभी काबुटो बोलता है तुम इतना समय क्यों ले रहे हो, अब जल्दी खत्म करो। फिर हयाते अजीब बिहेव करने लग जाता है और सीधा युगाओ पर स्वॉर्ड दे मारता है। बाय द वे वो स्वॉर्ड जाकर पेड़ को लगता है, युगाओ पर नहीं। और तभी वहाँ पर सीलिंग टीम आ चुके थे। ऊपर हयाते आखिरी बार बोलता है कि तो युगाओ गुड बाय। फिर वो नीचे चला जाता है अपने आप। उसके बाद हम पास देखते हैं जब युगाओ बोलती है कि चांद हमेशा अपनी शक्ल बदलता रहता है तो प्रॉमिस कभी भी बदल सकता है। हयाते कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए चांद तो चांद ही रहेगा। एंड फाइनली प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हयाते सील हो चुका था। फिर युगाओ बोलती है कि पता है आखिरी बार भी उसने मुझे बचाया, गुड बाय हयाते। तो गाइस ये वीडियो तो यहीं पर दी एंड हो जाता है, लेकिन अगली वीडियो में हमें युगाओ के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलेगा, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।